हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.2 एलिमेंट से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से। और कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है आपकी, वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π, क्योंकि हम कोस ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स हम क्या पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब आप यहाँ देखो, कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2π/3। क्या ये इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, तो हाँ करता है। आप चेक कर सकते हो कैसे, 2π का मतलब होता है 180/3, कितना हो जाएगा 60, कितना आ रहा है आपके पास 120। तो 120 तो हमारा लाई करता है 0 to 180 के बीच में। ठीक है, तो हमारा फाइनल, आपको ये नहीं करके दिखाना, आपको ये रफ वर्क करना है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2π/3। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट में है साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। तो सेम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल, दैट इज़ π/3। क्या ये रेंज में लाई करता है, आप इसकी रेंज देखो, रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। तो हाँ ये लाई करता है इसके अंदर, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 साइन ऑफ 3π/5। अब आप ये देखो कि जो यहाँ से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। अब हमारे पास आंसर आएगा 3π/5। क्या ये इस इंटरवल में लाई करता है, चेक करो, 3π हो जाएगा 180/5, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 36, 3 6 18, 3 3 9 और 10, 108 आ रहा है ये। तो क्या ये -90 से 90 के बीच में लाई करता है, नहीं करता लाई ये तो क्या करें, इसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करें, देखो आप यहाँ पे, ये साइन 3π/5 है, ये पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्या तो फर्स्ट में होता है या फिर सेकंड में होता है। और ये जो रेंज है वो क्या कहती है कि हमारा कौन कौन से क्वाड्रेंट आएंगे, क्या तो फर्स्ट आएगा या फोर्थ आएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम किस में जाएँ, फर्स्ट में जाएँ। अब फर्स्ट में कैसे जाएंगे, तो अब देखो आप, साइन 3π/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई -3π/5 लिख सकती हूँ। देखो हम फर्स्ट में भी जा सकते हैं, सेकंड में भी जा सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी। देखो आप 3π/5 है, उसको हम ये लिख सकते हैं साइन पाई -3π/5, क्योंकि पाई पे क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, हमें पता है कि साइन पाई -x किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि पाई पे नो चेंज, और पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे साइन एक्स मिलेगा। इसका मतलब साइन एक्स को मैं साइन पाई -x लिख सकती हूँ। तो सेम चीज़ हमने यहाँ की है। अब इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा साइन 5π -3π, कितना हो जाएगा 2π/5। अब आप ये देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 2π/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 180/5, ये हो जाएगा 36, दैट इज 72 डिग्री। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स साइन 3π/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2π/5 लिख सकती हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2π/5, और ये मेरा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो यही मेरा क्या होगा, यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले इसको, जो इसकी रेंज होती है उसमें आना चाहिए, जो एंगल है वो हमारा रेंज में आना चाहिए। अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब करो इसको सॉल्व। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to π। आप चेक करो कि क्या ये इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता। 13π हो जाएगा हमारा 180/6, ये आ जाएगा 30, 13 3 39, 390, ये तो नहीं आ रहा हमारा 0 to 180 में। तो क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। आप देखो कोस क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्या तो फर्स्ट में होता है, फोर्थ में होता है। और इसका जो रेंज है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, 0 to π, क्या तो फर्स्ट में लाई कर रही है या फिर सेकेंड में लाई कर रही है। ठीक है, तो हम किस में बनाने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट में बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब बनाएंगे कैसे, आप वो देखो, कोस इनवर्स कोस
13π/6 को मैं ये लिख सकती हूँ 2π + π/6, ये हो जाएगा 13π/6 ही, ठीक है। और 2π पे और पाई पे, चाहे पाई हो या फिर 2π हो, इन पे क्या होता है, नो चेंज होता है। मतलब साइन कोस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे वो चेंज नहीं होते। लेकिन अगर यहाँ पे π/2 होता या फिर 3π/2 होता तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में, ठीक है। सेकेंड किस में चेंज हो जाता है, कोसेकेंट में। और ये उल्टा भी होता है आपका। ऐसे ही टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाता है, टेंजेंट में, ठीक है। तो कोस यहाँ पे ये क्या होगा, नो चेंज होगा आपका। अब आप देखो कोस इन्वर्स, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस π/6 लिख सकती हूँ, ठीक है। और कोस इन्वर्स कोस एक्स, अब यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, π/6। तो π/6 हमारा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, जो हमारा बिलोंग करता है इसकी रेंज में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, π/6 होगा। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 10 इन्वर्स 5x, ठीक है। अब हमें पता है कि 10 इन्वर्स x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और x किससे बिलोंग करेगा, हमारा रियल नंबर्स, क्योंकि जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, नंबर्स पुट करते हैं, और हमें आंसर क्या मिलता है, एक एंगल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है आपका वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा है, कोट इन्वर्स कोट ऑफ -π/4, हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसकी जो रेंज होती है, कोट इन्वर्स कोट ऑफ x के इक्वल कब आता है, जब x मेरा बिलोंग करता है किस में, ओपन इंटरवल 0 to π में। लेकिन यहाँ पे तो क्या है मेरे पास, -π/4 है, -π/4 तो इसमें लाई ही नहीं करता हमारा, ठीक है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, देखो आप, कोट इन्वर्स, हमें पता है कि कोट माइनस ऑफ x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोट x, तो माइनस बाहर ले लो आप, माइनस हमने क्या किया, एक बार इसको छोटा आम ले लो, कोट -π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट π/4 लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव है, कोट नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्या तो सेकंड में होता है या फिर थर्ड में होता है। और जो रेंज है वो क्या कहती है, क्या तो फर्स्ट में जाना है या हमने सेकंड में जाना है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हम किस में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड में कैसे जाएं हम, तो देखो आप, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेकंड में जाना हो तो पाई में से कुछ माइनस कर दो आप, पाई में से हमने क्या माइनस कर दिया अभी, π/4, तो सेकंड में पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो कोट पाई पे नो चेंज होता है, तो कोट -π/4 ही आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, कोट 3π/4, क्या ये इसकी रेंज में लाई करता है, आप चेक करो, 180/4, ये हो जाएगा हमारे पास 45, तो हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ठीक है। फिर कोट इन्वर्स कोट -π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट 3π/4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3π/4 आ जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π में। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या काम है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन, फर्स्ट पार्ट है साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x की। तो पहले कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ऐसे ही सेकेंड इन्वर्स x प्लस कोसेकेंट इन्वर्स x वो भी किसके इक्वल होता है, π/2। सिमिलरली tan इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x वो भी किसके इक्वल होता है, आपका π/2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे यही पुट करेंगे, साइन एज इट इज़, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x किसके इक्वल होता है, π/2, एंड साइन π/2 हमारा कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप साथ में लिख सकते हो कि जो x है या फिर ये जो एंगल होता है हमारा, ये x है, ठीक है। x किस में बिलोंग करेगा, ओपन क्लोज इंटरवल -1 to 1, साइन की और कोस के दोनों की यही क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, कोस इन्वर्स कोस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, सॉरी माइनस यहाँ पर, माइनस साइन स्क्वेयर x। बिल्कुल ईजी है, हमें पता है कि कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है, कोस 2x। और अगर यहाँ प्लस होता तो कोस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x किसके इक्वल हो जाता, 1 के इक्वल हो जाता। आप करो यहाँ पर
कोस इन्वर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 2x। कोस इन्वर्स से कोस खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। और जो 2x है वो बिलोंग किस में करेगा हमारा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, क्योंकि कोस में जब हम पुट करते हैं एंगल, ठीक है, एक्स पुट करेंगे तो क्या होता है उसका डोमेन 0 to पाई होता है, क्लोज इंटरवल। अब है थर्ड पार्ट में हमें क्या सोल्व करना है, कोस सेकेंड इन्वर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इन्वर्स एक्स, बिल्कुल इजी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सेकेंड इन्वर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2। कोस बाहर चल ही रहा है और कोस पाई/2 क्या हो जाएगा हमारा, कोस 0 1 होता है एंड कोस पाई/2 कितना हो जाएगा 0। और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा, तो सेकेंड इन्वर्स एक्स है तो एक्स किससे बिलोंग करेगा हमारा, रियल नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ओपन इंटरवल -1 to 1। अब है फोर्थ पार्ट में क्या कहा इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका आप स्टार कर लो। देखो सोल्व कैसे करेंगे हम। कोस आप क्या करूँ, जो 3/5 है उसको तो आप मान लो आर कोस थीटा, ठीक है, और 4/5 को आप क्या मान लो आर साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 4/3। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 4/3, ठीक है। और अगर मैं इनका स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25 एंड इसका 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 25/25। तो आर की वैल्यू आ जाएगी +-1, लेकिन हम -1 को रिजेक्ट कर देंगे और आर क्या लेंगे, हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 हमारे पास। आप यहाँ पुट करो इसके अंदर आर की जगह 1, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 एंड साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5। इसका मतलब मैं इस 3/5 की जगह कोस थीटा पुट कर सकती हूँ और 4/5 की जगह साइन थीटा। तो आप पुट करूँ फर्स्ट के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 की जगह हमने पुट कर दिया कोस थीटा कोस एक्स प्लस 4/5 की जगह पुट किया हमने साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा। कोस इनवर्स बाहर रह जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है हमारा। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, थीटा माइनस एक्स बचा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 4/3, थीटा कितना है, tan इनवर्स 4/3 माइनस एक्स। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और अगर यहाँ पे मैं ऐसे करती, जैसे मैंने यहाँ पर ए को थीटा लिया है और बी को एक्स लिया है, अगर आप एक्स को ए मान लेते और थीटा को बी मानते तो फॉर्मूला क्या बन जाता, कोस एक्स माइनस थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाता है एक्स माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, आंसर क्या आता, एक्स माइनस tan इनवर्स 4/3।